हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट डिस्कस करना चाहता हूं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो देखिए गाइस, आज अपन बात करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की आने वाली थी, जो अभी तक नहीं आई। लेकिन जो अभी तक नहीं आई है उसका जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, गई जो मेरिट लिस्ट अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है ना, तो उसका हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो रहेगा 10 तारीख को। जो 2 पीडीएफ एमपी आयुष ने उनके ऑफिशियल साइट पर डाली थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड रियल टाइम रिपोर्ट, है ना। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इंस्टीट्यूट, है ना। इंस्टीट्यूट आप कोई सा भी डालिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग। अब अपने को मेरिट लिस्ट से काम यही था कि अपने को ये देखना रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स एक कॉलेज के लिए जा रहे हैं और कितनी सीट उस कॉलेज में है ना। और आपने जो चॉइस फिलिंग फिलअप की है तो आपका कितना नंबर है उस कॉलेज के अंदर। सो आप देखिए, पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज है, टोटल यहाँ पर 3 सीटें हैं। और अगर 3 सीटें टोटल है तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे? टोटल 30 स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं टॉप के स्टूडेंट्स की बात करूँ, अंशु शर्मा 497 नंबर, आर्जन खान, आयुष झा, ब्रजमोहन जायसवाल। और टोटल 10 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो इन स्टूडेंट्स का स्कोर 425 से ऊपर रहा है। और ये टोटल स्टूडेंट्स जो 10 स्टूडेंट्स है, ये 10 के 10 स्टूडेंट्स जो है ये पंडित खुशीलाल कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज हर स्टूडेंट्स को चाहिए होता है जो आयुर्वेदिक करना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से, है ना। तो यहाँ पर अगर 3 सीटें हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो शुरू के 8 से 10 बच्चे हैं उन्हें उस कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा है कि ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनका नाम दूसरे आयुर्वेदिक कॉलेजेस में भी आया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम बुरहानपुर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ और यहाँ पर अगर मैं रिपोर्ट सर्च भी करूँ, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन स्टूडेंट्स का जो है नाम दूसरे कॉलेज में भी आया है ना। ऐसा नहीं है कि इनका एक ही कॉलेज में आया। और एक और चीज़, एक स्टूडेंट्स एक बार में एक ही कॉलेज में जाएगा। अगर उसका नाम 10 कॉलेज में आ रहा है तो वो 10 कॉलेज में तो जा नहीं सकता, है ना। सीधी सी बात है। अब देख सकते हो ये बुरहानपुर कॉलेज ओपन हुआ है, टोटल यहाँ पर भी 3 ही सीट है। और यहाँ पर भी आप देखो नाम, अंशु शर्मा, आयुष झा, ब्रजमोहन जायसवाल, अनुष्का मालवी, प्रेरणा गार्गी, आयुषी पटेल, रूपाली बिरला, राजकुमार प्रजापति, नंद किशोर। देखिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका नाम हमने पंडित खुशीलाल शर्मा कॉलेज में भी देखा है। सो आप इस चीज़ से ये आइडिया लगा सकते हो, है ना, कि जो है देखिए कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे और अगर आपकी रैंक अच्छी है, यानी कि मान लीजिए आपकी रैंक किसी कॉलेज में 7 है, 9 है, 8 है ना, और अगर उस कॉलेज में सीटें मतलब 5 है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सीट में किसी कॉलेज में एक ही सीट है और आपकी अगर रैंक उस कॉलेज में 10 आ रही है तो आपको वहाँ रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई स्टूडेंट तो कॉलेज ले ही लेगा, तो आपका वहाँ पर जाना व्यर्थ है ना। क्योंकि प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है दोस्तों, आज का दिन। और आज का दिन क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर जाना रहेगा, है ना। आज का दिन ही है हमारे पास, वहाँ पर हम पहुँचेंगे। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आपको रिजर्वेशन करवाना रहेंगे, है ना। ये इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो आप लोग जो है एक ये काम कर लो कि आप एनालिसिस करो, है ना। और आप एनालिसिस में ये करेंगे कि आप आपकी रैंक देखिए, है ना। हर कॉलेज में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। जितने भी कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में डाले हैं, आप एक काम करो, उन्हें बिल्कुल बारीकी से उन्हें एनालिसिस करो कि आपकी रैंक किस कॉलेज में कितने नंबर पर आई है ना। और आपसे पहले किन स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है उन कॉलेजेस में, ये भी देख लेना, है ना। उसके बाद ये देखना कि उस कॉलेज में क्या पर्याप्त सीटें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कॉलेज में एक ही सीट है या 2 ही सीटें हैं। अब ये 1-2 सीटें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, है ना, तो वहाँ पर सीटें ज़्यादा है ना। देखिए हम रानी दुल्हिया कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सर्च भी करता हूँ मैं, तो ये मैंने रिपोर्ट में सर्च करा है। तो रानी दुल्हिया में लगभग 32 सीटें हैं, ये देख सकते हो। 32 सीट्स है टोटल और 320 स्टूडेंट्स एलिजिबल है ना। तो अगर 32 स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल है ना, तो 32 सीट्स अगर वहाँ पे है और अगर आपकी रैंक 40 भी आ रही है, अगर आरडी मेमोरियल कॉलेज में के लिए अगर आपकी रैंक 40 नंबर पर भी आ रही है ना,
तो आपको बिल्कुल उस कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का आरडी मेमोरियल में नाम है ना, हो सकता है आपसे ऊपर वाले स्टूडेंट्स का नाम किसी और कॉलेज में भी हो। तो आप इस तरह से एनालिसिस कीजिए और आप आगे फ्लो कीजिए, आप इस तरह से आगे बढ़े, है ना। और आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग या कॉलेज समझ नहीं आ रहा है कि किस कॉलेज में रिपोर्ट करें, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है, यानी जो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। तो आप मुझे मैं आपको व्हाट्सअप की लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर लीजिए मुझसे, है ना। और कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछो। और गाइज़, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, है ना। एंड बी सेफ गाइज़। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, प्लीज़ अपना रिजर्वेशंस प्रॉपर करवाइए। अगर आप थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं ना वहाँ पे, वो ज़्यादा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ कि आप वहाँ लेट पहुँचे, है ना। क्योंकि अगर आप जल्दी पहुँचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नई सिटी है, आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें देखना रहेगा, कहाँ पर कॉलेज है कहाँ नहीं है, उस हिसाब से, है ना। और एक और चीज़, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं उन पर भी मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से ज़रूरी है बहुत, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, एंड बाय बाय।